चीन की सेना में अचानक सन्नाटा क्यों है? जिनपिंग का सबसे भरोसेमंद जनरल अचानक गायब क्यों है? 2/3 टॉप अफसर या तो हटाए जा चुके हैं या कहीं दिख नहीं रहे हैं। ये सिर्फ करप्शन की कार्यवाही है या फिर चीन के अंदर चल रहा है एक खामोश तख्ता पलट, जिसकी भनक ना तो दुनिया को है ना ही किसी देश को। और अगर सत्ता की ये लड़ाई सच है तो भारत को क्यों सतर्क हो जाना चाहिए? क्यों भारत को ज़रूरत है कि अपना संतुलन थामे और अपने आप को सतर्क कर ले? क्या चल रहा है पूरे चीन के अंदर, जहां बड़े बड़े जनरलों को उनके पद से हटाया जा रहा है? तो खबर क्या आ रही है? चीन में तख्तापलट होने वाला था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टॉप जनरल समेत पूरी मिलिट्री लीडरशिप को हटा दिया है। जहां चीन की सेना पूरे विश्व की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी सेना मानी जाती है, वहीं चीन की सेना में बड़े बड़े तख्तापलट हो रहे हैं। बड़े बड़े अफसरों को उनके पद से हटाया जा रहा है। क्यों चल रहा है ये सब? क्या कारण है ऐसे? तो चीन में सैन्य सत्ता में बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसका प्रभाव न केवल चीन में देखने को मिलेगा बल्कि आसपास के जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं उनमें भी देखने को मिलेगा। और खासतौर से जो चीन के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते, जैसे कि भारत। जनरल झांग यूसिया को पद से हटाने का मामला क्या है? जो काफ़ी बड़े पदाधिकारी रहे हैं, इनको भी पद से हटा दिया गया है। और क्या है ये पूरा मामला? तो चीन के सबसे ताकतवर जनरल झांग पद से क्यों हटाए गए हैं? अब तक 2/3 ऑफिसर्स गायब हैं या बर्खास्त कर दिए गए हैं। क्या जिनपिंग का तख्तापलट होगा? यानी कि जो मामला है वो पूरे शी जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, उन पर भी देखने को मिल रहा है। तो खबर क्या आ रही है? चीन के सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारियों में से एक शामिल हैं जनरल झांग यूसिया, जिनको पद से हटा दिया गया है। चीन की जो सेना है वो सबसे बड़ी सेना मानी जाती है पूरे विश्व की, और ऐसे में इतनी बड़ी सेना में तख्तापलट का होना काफ़ी सोचनीय वाली बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जनरल झांग यूसिया, जो कि बड़े पदाधिकारी थे, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। वे चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के वाइस चेयरमैन थे। काफ़ी बड़े जो यहाँ पर घटनाक्रम हुए हैं, चीन में जो युद्ध लड़े गए हैं, उनमें शामिल रहे हैं ये। CMC चीन की सेना, जो कि PLA है, की सर्वोच्च संस्था है यहाँ पर PLA, और इस सेना के वो सर्वोच्च अधिकारी रहे हैं। चीनी क्रांति के दौरान एलिट क्लास के नेता और टॉप सैन्य अफसरों के बेटों की प्रिंसलिंग यानी छोटा राजकुमार यहाँ पर इनको कहा जाता था। 1968 में 18 साल की उम्र में झांग चीनी सेना में शामिल हुए थे। फिर 1979 के चीन वियतनाम युद्ध में झांग भी मोर्चे पर भेजे गए थे, और इसके बाद तेजी से उनकी तरक्की लगातार होती रही और PLA में जाकर के ये शामिल हो गए, जो कि सबसे बड़ी सेना रही है चीन की। जनरल झांग यूसिया है कौन? तो शी जिनपिंग के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं। जैसे कि भारत में होती है कैबिनेट, जो कि PM के काफ़ी भरोसेमंद आदमी होते हैं। बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो भी भरोसेमंद होते हैं, जिन पर सीक्रेट बातचीत चलती है, जैसे कि हमारे अजीत डोभाल। तो इस प्रकार से इनकी सेना में भी होते हैं। जो झांग यूसिया रहे हैं वो शी जिनपिंग के, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनके काफ़ी भरोसेमंद और करीबी ये व्यक्ति रहे हैं। PLA में आधुनिकीकरण और हथियार सुधारों की प्रमुख चेहरा किसी को माना जाता है तो वो जनरल झांग यूसिया को ही माना जाता है। अब इनको एकदम पद से हटाया जाना काफ़ी चिंतनीय वाली बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आखिरकार चीन में चल क्या रहा है। पूरे तख्तापलट की साजिश है या फिर जिन अफसरों को पद से हटाया जा रहा है वो थोड़ी बगावत पर आ गए हैं? क्या कारण रहे हैं इसके? चीनी सेना में उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये है झांग, CMC के वाइस चेयरमैन थे। यानी जिनपिंग के बाद पीपल्स लिबरेशन पार्टी, जो कि आर्मी है इनकी, PLA के सर्वे सर्वा इनको माना जाता था। अब इनको पद से हटा दिया गया है। अब तक क्या क्या हुआ है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? तो CMC के कई वरिष्ठ जनरल अचानक से गायब हो गए हैं या फिर उनको बर्खास्त कर दिया गया है। न केवल झांग यूसिया बल्कि बहुत सारे जो बड़े अधिकारी हैं उनको उनके पद से हटा दिया है, या फिर वो कहीं से कहीं तक नज़र ही नहीं आ रहे हैं। ना उनका कोई बयान आ रहा है, ना कुछ पता चल रहा है। करीब 2/3 टॉप सैन्य अधिकारी यहाँ पर बदले जा चुके हैं। कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। यानी कि जो पूरा मामला हो रहा है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनको पद से हटाया गया है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो इनको हटाने के संभावित कारण जो बताए जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से इनको पद से हटाया गया है। ड्रग तस्करी, हथियारों की तस्करी और जो काफ़ी धन है उसको इधर से उधर करने के मामले में जो पूरा भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन पर लगाए गए थे, जिसकी वजह से उनको पद से हटाया गया है। दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो शी जिनपिंग हैं, चीन के राष्ट्रपति, वो हमेशा पूरे कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जो सारी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। सत्ता का केंद्रीकरण करने की एक कोशिश ये बताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि जो बड़े पदाधिकारी थे, खासतौर से आर्मी वाले, वो अपने हाथ में चीज़ें कंट्रोल करने लगे थे, अपने पास शक्ति को सीमित करने लगे थे। तो वहीं शी जिनपिंग को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और इसको लेकर के जो उनको पद से हटाना है, ये पूरी प्रक्रिया अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब तक कितने सेना के अधिकारी हटाए गए हैं? तो शी जिनपिंग, जो कि चेयरमैन हैं, जो कि राष्ट्रपति हैं, झांग यूक्सिया वाइस चेयरमैन, इनको हटाया गया पद से। हे विगडोंग, जो कि वाइस चेयरमैन है, इनको भी हटाया गया था। मियाओ हुआ हटाए गए हैं।
लियो झेनली हटाए गए हैं, ली शांगपू हटाए गए हैं और झांग शेंगमिंग मौजूदा मेंबर जो कि थे उनको भी हटा दिया गया है। तो कुछ प्रमुख चेहरे जो बड़े पदाधिकारी थे उनको उनके पद से हटा दिया गया है। शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो रहा है, यानी कि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो शी जिनपिंग है उनका तख्ता पलट भी हो रहा है। तो फिलहाल तख्ता पलट की कोई सीधे संकेत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। चीन की जो हमेशा रणनीति रही है वो छुपाकर काम करने की रही है और यही रणनीति अब भी देखने को मिल रही है। चाइना कभी भी अपने अंदर की बात जो है, अपने देश की बात, वो कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाने देता है। लेकिन सत्ता संघर्ष की अटकलें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो सेना है उसमें तख्ता पलट होता हुआ नजर आ रहा है। सेना में असंतोष की भावना जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। चाइना कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में चीज़ें पता लग ही जाती हैं। शी जिनपिंग की रणनीति क्या रही है, तो सेना का पूर्ण नियंत्रण जो है उसको रखने की कोशिश करता है। शी जिनपिंग की हमेशा से जो एक नीति रही है, चाइना वैसे तो कहने को डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि लोकतंत्र है वहाँ पर, लेकिन हमें भी पता है कि किस प्रकार का लोकतंत्र है। वहाँ पर सारी जो शक्ति है वो केंद्रीकरण ही है। तो इसी प्रकार से जो सेना है, अगर सेना अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो उस प्रकार से जो बड़े अधिकारी हैं उनको पद से हटा दिया गया है और ऐसे अधिकारियों को वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा जो कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नक्शे कदम पर वहाँ पर चलेंगे। संभावित विरोधियों को पहले हटाया जाना है। लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की तैयारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो शी जिनपिंग भी कुछ जो पिछले साल है, लास्ट ईयर में, वो भी काफ़ी टाइम तक कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। उनके भी किसी प्रकार के कोई बयान देखने को नहीं मिले थे और अब इस प्रकार के जो सेना अधिकारी हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। कुछ बताया जा रहा है कि पद से ही बर्खास्त कर दिए गए हैं, तो कुछ बताया जा रहा है कि वो खुद ही सामने नहीं आ रहे हैं। क्या चल रहा है चाइना में अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। पीएलए पर इसका प्रभाव देखें, जो कि बड़ी आर्मी है, तो नेतृत्व में अस्थिरता यहाँ पर देखने को मिल रही है। पीएलए और भी ज़्यादा कमज़ोर होती हुई चीन की सेना कमज़ोर हो रही है। यहाँ पर निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। यहाँ पर सेना का मनोबल जो है वो प्रभावित हो सकता है। जो चीन की इतनी बड़ी सेना है, इतनी शक्तिशाली सेना है, कहीं ना कहीं उसका जो मनोबल है, उसका जो मोटिवेशन है वो गिरता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर इसके प्रभाव देखें तो चाइना जहां अलग अलग देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है, जो पूरी कार्यवाहियाँ हैं सेना को लेकर के, ताइवान पर जो अपनी कार्यवाही चलाता रहता है, जो दक्षिणी चीन सागर है वहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है, मलक्का स्टेट को लेकर के, इंडिया पर कब्जा करने को लेकर के, इन पूरी जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो चाइना की सेना में गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। भारत चीना जो सीमा तनाव यहाँ पर रहता है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब सेना ही मजबूत नहीं रहेगी तो इस प्रकार के जो तनाव हैं वो भी कम होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अमेरिका और पश्चिमी देशों की जो निगाह है वो सीधे चाइना पर है, क्योंकि चाइना हमेशा से कॉम्पिटिटर रहा है इन देशों का। चीन के अंदर ही खुद उथल पुथल यहाँ पर चल रही है, तो ऐसे में इनको भी मौका मिल सकता है चाइना पर हमला करने का, चाइना पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का। भारत के लिए क्या मायने रखता है, तो भारत के लिए एक अच्छी संभावनाएं यहाँ पर जो है देखने को मिल सकती हैं। एलएसी पर चीन की जो सैन्य नीति है उसमें बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। भारत को ऐसे में मौका मिल सकता है कि अपनी सेना को जो है और भी ज़्यादा सशक्त करके जो एलएसी है वहाँ पर अपना कंट्रोल करे। जहाँ जिस क्षेत्र में चाइना ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है वहाँ से चीन की सेना को निकाल कर अपनी मिलिट्री यहाँ पर भेजे। चीन फिलहाल आंतरिक मुद्दों में उलझ रहा है यहाँ पर, तो ऐसे में जो भारत है वो अपना फ़ायदा यहाँ पर निकाल सकता है। आगे की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, तो और भी ज़्यादा जो बड़े सैन्य फेरबदल हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। तख्ता पलट की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है, संभावनाएं जताई जा रही हैं। शी जिनपिंग की पकड़ और मजबूती काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो ऐसे में वो ज़रूर जो कोशिश करेंगे कि अपनी सेना को और भी ज़्यादा मजबूत किया जाए, लेकिन सेना में इस प्रकार का तख्ता पलट काफ़ी चिंतनीय है। सेना के भीतर असंतोष गहराने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। तो जनरल झांग यूसिया को हटाना एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यह चीन की सत्ता राजनीति का अहम संकेत देता है कि किस प्रकार से चीन में जो उथल पुथल है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आंतरिक अशांति जताने की संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं, तख्ता पलट होने की संभावनाएं जो है जताई जा रही हैं। दुनिया को चीन के आंतरिक हलचल पर नजर रखनी होगी कि खासतौर से भारत को ज़रूरत है कि भारत पूरी तरह से चीन पर नज़र रखे। जिस प्रकार से अगर चीन की सेना कमज़ोर होती है तो भारत को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और जो एलएसी है उस पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।